ये आसमान में भी खूब उड़ते हैं और जमीन पर भी सुरक्षित दौड़ते हैं, लेकिन बार बार उड़ान भरने और उतरने का बुरा असर इन हवाई जहाजों पर भी पड़ता है। एक आम हवाई जहाज साल भर में रनवे पर दौड़ने, उड़ने और उतरने में करीब 8000 किलोमीटर जमीन नाप लेता है। मगर बार बार रनवे के संपर्क में आने, रगड़ खाने का सबसे बुरा असर पड़ता है इसके टायरों पर। तो जैसे ही जंबो जेट अपनी जगह आकर खड़ा हुआ, 2 आदमियों का क्रू हरकत में आ गया। ये काम भी काफी कुछ कार का टायर बदलने जैसा ही है। फर्क बस ये है कि यहाँ सब कुछ बहुत ही बड़ा है। जहां एक कार में 4 टायर होते हैं, वहां जंबो जेट में 30 होते हैं। ये टायर 8-8 के समूहों में प्लेन के विंग्स और नोज के नीचे लगे होते हैं और जिन्हें इस व्यवसाय में ट्रक्स कहा जाता है, उनसे जुड़े होते हैं। ट्रक को उठाने के लिए जैक की जरूरत पड़ती है। ये जैक भी आम जैक जैसा ही है, पर इसके डिजाइन में एक बहुत ही खास चीज और है। ये चीज है इसकी हाइड्रोलिक पावर, जो ये बदले जाने वाले टायर से ही खींच लेता है। जब टायर पिचकता है तो इससे निकला दबाव पूरे प्लेन को जमीन से ऊपर उठाने के लिए काफी होता है। जो दबाव टायर के अंदर होता है, उसी को इस्तेमाल करके जैक का हाइड्रोलिक पंप अपना काम कर देता है। जैक लगाने के बाद ये लोग पहिया निकालने लगते हैं। सबसे पहले मैकेनिक लग नट को खोलता है। ज्यादातर हवाई जहाजों के टायर सिर्फ एक ही बड़े से नट से जुड़े होते हैं, जिसे अपनी जगह जमाए रखने के लिए रिटेनिंग बोल्टों का इस्तेमाल किया जाता है। ये अनुभवी लोग ये सारा काम इतने आराम से कर रहे हैं कि आपको लगेगा ये कोई आसान काम है। लेकिन इस हब को किसी घड़ी साज वाली बारीकी से ही हटाना चाहिए। इन मैकेनिकों को पता होना चाहिए कि उन्हें कब क्या करना है और कब कौन सा टायर बदला जाएगा। ये पता चलता है इन ग्रूव्स को देखकर। ये यहाँ जो ग्रूव हैं, ये बता देते हैं कि टायर की हालत कितनी खस्ता है, और जब टायर के ग्रूव ना दिखें तो हमें उसे बदल देना होता है। जब टायर खुलकर नीचे आता है, तब पता चलता है कि वो कितना बड़ा है। उसका रेडियल होता है 1.5 मीटर और चौड़ाई आधा मीटर। इन्हें मजबूत होना ही चाहिए। इन टायरों को देखते ही पता चल जाता है कि ये कई घंटे शून्य से भी नीचे के तापमान में बिताकर आए हैं, जबकि जमीन छूने तक ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से में 0 से 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़ चुके होते हैं। और तब तक इनका तापमान 260 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होता है। ये पानी उबलने के लिए जरूरी तापमान के दुगने से भी ज्यादा है। तो फिर जमीन को छूते ही या उड़ते हुए भी ये टायर फट क्यों नहीं जाते? इसका राज इसके अंदर भरी चीज में छुपा है। जी नहीं, इनमें आम टायरों की तरह कंप्रेस्ड एयर नहीं, बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। हम इन टायरों में नाइट्रोजन गैस भरते हैं क्योंकि वो खुश्क होती है। उसमें जरा भी पानी नहीं होता, इसलिए ना तो वो जमती है ना आग पकड़ती है। और सिर्फ 15 मिनट में ये लोग पुराना टायर निकालकर नया टायर लगा देते हैं। अब वक्त है ग्रीज से हाथ गंदे करने का। पहिए को अपनी जगह ठीक से कसने का काम ये बड़ी सी टॉर्क रेंच करती है। मैकेनिक एक एक बोल्ट की टेंशन को ध्यान से चेक करता है। ये बड़ा नाजुक काम है, क्योंकि अगर बोल्ट जरा भी ढीले रह गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। सब ठीक है, इन लोगों के लिए ये रोज का काम है। फिर टायर में गैस भरकर जैक को हटा लिया जाता है।
अब आखिरी बोल्ट को लगाकर उसे एक सुरक्षा तार लगाकर सुरक्षित कर लिया जाता है। अब ये लोग कुछ पल राहत की सांस ले सकते हैं, मगर फिर कोई और प्लेन, कोई और पहिया आ जाएगा बदलने को।